गांव में लेंगी ससुराल। अरे मनोहर, यहाँ गांव में तुम्हारा खुद का मकान है, खेती बाड़ी है, क्या जरूरत है शहर जाकर धक्के खाने की। अरे काका, गांव में माना सब कुछ है, लेकिन शहर में रहकर बहुत तरक्की कर सकते हैं हम। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनका भविष्य भी तो सोचना है कि नहीं। हाँ, तो बच्चों को भेजो ना पढ़ने। जब वो पढ़ लिख जाए तो उन्हें यहाँ गांव के भले के लिए लेकर आओ। यहाँ तो तुम खुद ही गांव छोड़कर जा रहे हो। देवकी अम्मा, आजकल शहर बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमें भी समय के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ गांव में रहकर कब तक हम गांव वाले बने रहेंगे। हाँ, तो गांव वाले बनने में कोई बुराई है क्या? कम से कम हम शहर वालों की तरह अपनी मिट्टी को छोड़कर तो नहीं जाते। हम शहर वालों की तरह मक्कार नहीं है, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अरे अम्मा, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है बस। बाकी तो आजकल सब लोग शहर की तरफ ही भाग रहे हैं अपने भविष्य को सुधारने के लिए। अरे छोड़ो देवकी, ये नहीं समझने वाले। इन्हें तो शहर जाकर वहाँ की प्रदूषण वाली हवा खाने का शौक है, वहाँ का बासी खाना खाने का शौक है। गांव की साफ हवा, यहाँ का शुद्ध खाना, यहाँ की पावन संस्कृति से इनका कोई लेना देना नहीं है। हम समझते हैं कि गांव में ये सब अच्छा है, लेकिन फिर भी गांव में रहकर मॉडर्न जीवन नहीं जी सकते। अरे काका अम्मा छोड़ो, जिन्हें गांव की कीमत पता है वही लोग गांव में रहते हैं, चाहे जो हो जाए। और जिन लोगों को शहर की हवा लग जाती है उन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं। चलिए चलिए। बात तो सही है। न जाने लोगों को क्या हो गया है, हर साल कितने परिवार गांव को छोड़कर जा रहे हैं। कोई बात नहीं अम्मा, आप निराश मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। गांव के बड़े हमेशा ही दुखी होते जब कोई गांव से बाहर जाने लगता था, लेकिन आजकल तो गांव में लोग सिर्फ छुट्टियां मनाने ही आया करते थे। ऐसे में गांव की संस्कृति और ताकत को पहचानने वाले बड़े ही कम लोग रह जाते हैं। एक दिन गांव के किसी पुराने मकान पर कारीगर काम कर रहे हैं, तब अरे यहाँ कारीगर कल से लगे हुए हैं, कोई रहने आ रहा है क्या? क्या पता काका, हमने तो आजकल गांव से लोगों को जाते देखा है, आते तो बहुत कम देखा है किसी को। मकान बड़ा है, इसका मतलब शायद पूरा परिवार आ रहा है यहाँ। वाह, कोई पूरे परिवार के साथ यहाँ रामपुर गांव में आ रहा है, क्या बात है। सोचो जरा काका, कितना संपन्न और सुखी परिवार होगा जो यहाँ गांव में आकर बस रहा है। वही तो, नहीं तो आजकल तो सबको बस यहाँ से जाने की लगी हुई होती है, कोई यहाँ आना ही नहीं चाहता। मुझे तो इस परिवार का इंतजार रहेगा काका, जो हमारे रामपुर गांव का हिस्सा बनने वाला है। अरे भाई सुनो, ये काम कब तक निपट जाएगा और कब तक ये लोग यहाँ रहने आने वाले हैं? ये काम अभी 1 हफ्ता चलेगा और उसके बाद घर जब सही हो जाएगा तब वो लोग यहाँ रहने आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी जल्दी काम करो, हम भी चाहते हैं कि यहाँ जल्दी से लोग रहने आ जाए। पुराने मकान का काम काफी दिनों तक चलता रहा और काम खत्म होने के बाद भी अभी तक कोई रहने नहीं आया था। गांव वालों को लग रहा था कि शायद परिवार ने गांव की छुट्टियों के लिए ही घर बनवा के रखा है। सोचा था कि आसपास में कोई परिवार आकर रहने लगेगा तो थोड़ी चहल पहल ही हो जाएगी, लेकिन लगता है इस परिवार ने भी बस छुट्टियों के लिए मकान बनवा कर रख दिया है। आजकल तो गांव में रहना बस छुट्टियों की जगह हो गई है। चलो कोई बात नहीं। अरे हरी काका और अम्मा, चलो आज मंदिर में महाआरती है। महाआरती? लेकिन क्यों रे? आज तो गांव में कोई उत्सव या त्योहार भी नहीं है, फिर महाआरती क्यों? पता नहीं, पुजारी जी ने सबसे कहने को कहा है कि सबको महाआरती में आना है और उसके बाद भंडारा भी रखवाया है। वाह वाह, इतने महीनों में आज पहली बार मंदिर में महाआरती हो रही है और कोई भंडारा भी करवा रहा है। मुझे तो लगता है फिर किसी बच्चे का शहर के कॉलेज में एडमिशन हो गया होगा, इसीलिए भंडारा करवाया होगा। चलो कोई नहीं, किसी का कुछ तो अच्छा हो रहा है। चलो चलते हैं महाआरती में। पुजारी जी ने आज पूरे गांव को महाआरती में बुलाया था। आज मंदिर की सजावट भी सबसे अलग और काफी सुंदर लग रही थी, जिसे देखकर सारे गांव वाले अचंभे में पड़ गए थे। वाह, ऐसी सजावट तो केवल हम दिवाली पर करते हैं मंदिर की। आज क्या बात है जो ऐसी सजावट की गई है? पुजारी जी, आपने आज किस बात पर इतना खर्चा किया? अरे मैंने कुछ नहीं किया हरे काका, ये सब हमारे गांव में रहने आए नए महानुभाव ने किया है। उनकी तरफ से आज गांव वालों के लिए भंडारा भी रखा गया है। क्या? हमारे गांव में नए लोग रहने आए हैं?
अरे माँ, केवल नए लोग नहीं, पूरा परिवार रहने आया है। उनके बेटे बहुओं समेत पूरा का पूरा परिवार यहाँ रहने आया है। क्या सच में? और नहीं तो क्या, ये महाआरती भी उन्होंने ही रखवाई है। जो नया मकान बन रहा था वहाँ ये परिवार रहने आया है क्या? वहीं उसी मकान में लोग रहने आए हैं। अच्छा, कहाँ है वो लोग? हमें भी तो मिलवाओ उनसे। चलिए चलिए, वो वहाँ मंदिर की सफाई कर रहे हैं, आइए। पुजारी जी प्रकाश चंद्र के पूरे परिवार को सब गांव वालों से मिलवाते हैं। गांव वालों की आंखों में उनके परिवार के लिए एक इज्जत दिखाई दे रही थी। आप सबको हमारा नमस्कार है। मेरा नाम प्रकाश है, ये मेरा परिवार है। मेरी पत्नी महिमा, मेरा बड़ा बेटा सुमित, उसकी पत्नी चित्रा, छोटा बेटा अनुज और उसकी पत्नी कीर्ति। नमस्कार, आप सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। अरे ये तो हमें कहना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद यहाँ गांव में कोई बड़ा सा परिवार रहने आया है। वैसे आप लोग पहले किस गांव में रहते थे? नहीं काका, हम पहले किसी गांव में नहीं, शहर में ही रहते थे। हम शहर से गांव में रहने आए हैं। क्या? मैंने तो सुना था लोग गांव से शहर की ओर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने के लिए, और आप लोग यहाँ गांव में आए हैं। हमारे दादाजी गांव से थे। शहर में रहते हुए हमें लग रहा था कि हमारी संस्कृति और संस्कार दोनों कम हो रहे थे। बस फिर क्या था, हमने सोचा कि इससे पहले कि हमारा सब कुछ शहरी हो जाए, हमें गांव को लौट जाना चाहिए। वाह वाह, आप जैसी सोच रखने वाले लोग बहुत कम देखे हैं मैंने। शहर में रहकर बहुत पैसा कमा लिया, अब लगता है कि गांव में रहकर खेती बाड़ी करके सादा जीवन जिए, अपने रीति रिवाज को निभाए और भगवान की भक्ति करे। आप जैसी सोच अगर सबकी होने लगी तो फिर गांव कभी खाली नहीं होंगे। चलिए, बातें बाद में कर लेंगे, चल के आरती करते हैं, उसके बाद भंडारा भी करना है। हाँ जी, आइए आप सब। प्रकाश के परिवार से मिलकर सबको बड़ा ही आनंद मिला था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि शहर से आए हैं, और न ही उनमें किसी भी तरह का कोई घमंड झलक रहा था। लेकिन गांव वालों के मन में अभी भी कई सवाल थे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके घर की बहुएं यहाँ आने से खुश नहीं है। कहे, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है देवकी? अरे देखा नहीं, मंदिर में भी कुछ नहीं कह रही थी उनके घर की बहुएं। हाँ, अब ससुर जी गांव ले आए हैं, लेकिन उन्हें तो शहर में ही रहना होगा शायद, इसी वजह से लगता है मुंह फुला लिया होगा। हाँ, आजकल की लड़कियों को तो शहर के आराम चाहिए, गांव में काम किससे होता है बोलो? और इतने बड़े घर की बहुएं हैं तो गांव में उन्हें क्यों ससुराल लेना होगा? वो तो चाहती होंगी वो शहर में किसी बड़े बंगले में रहे। लेकिन सास ससुर काफी अच्छे हैं उनके, नहीं? देखा नहीं कैसे प्यार और इज्जत से बात कर रहे थे सब गांव वालों से। मुझे तो लगता है उनकी बहुएं थोड़े दिन में ही यहाँ से चली जाएंगी। एक काम करते हैं, उनके घर चलकर देखते हैं कि उनकी बहुओं का स्वभाव कैसा है। क्या वो घर आए मेहमान को इज्जत देती है या नहीं? हाँ, ये अच्छा कहा तूने, इसी बहाने उनका घर भी देखाएंगे। देवकी और कावेरी इस गांव की सबसे बुजुर्ग थी, इसलिए उन्हें इन मामलों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रहती थी कि सामने वाले के घर में कौन कैसा चल रहा है। वो दोनों भी पहुंच जाती है गोस्वामी जी के घर में उनकी बहुओं को परखने। अरे कावेरी अम्मा, देवकी अम्मा, आइए ना, अंदर आइए। वहां बाहर क्यों खड़ी है? हाँ, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते हुए जाते हैं। कहीं आपको इस गांव में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अरे नहीं, रामपुर गांव बड़ा ही सुंदर और साफ गांव है, यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं है। चलो अच्छा है, अब की बहुएं कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे वो बस रसोई में ही है, बुलाती हूँ। चित्रा, कीर्ति, यहाँ आओ, देखो कौन आया है। जी माँ जी। अरे देवकी अम्मा, कावेरी अम्मा, आप दोनों प्रणाम। प्रणाम। जीती रहो, दोनों खुश रहो। अच्छा हुआ आप आ गई यहाँ, हम अभी आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना देते हैं। अरे नहीं बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों को तकलीफ होगी। वैसे भी ना यहाँ गांव की जिंदगी थोड़ी कठिन है ना, शहर के मुकाबले। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमें तो वैसे भी आदत है सारा काम खुद करने की। हम तो चटनी भी मशीन में नहीं सिलबट्टे पर बनाते हैं। वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों इतनी काबिल हो। सच कहूँ तो चाहे हमारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन हमारी बहुएं सारा काम खुद ही करती हैं।
कभी उन्होंने बाहर से कुछ खरीदा ही नहीं। आप दोनों हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमें अपनी सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप दोनों यहाँ हमारे घर पहली बार आई हैं, तो आज आपको हमारे हाथ का खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। नहीं नहीं बहू। बस अम्मा, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। हम आपके लिए खाना बना रहे हैं और आपको खाना खाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप दोनों इतनी जबरदस्ती कर रही हैं तो हम मना नहीं करते। आप थोड़ी देर बैठिए, हम अभी गर्मा गर्म खाना बनाते हैं। ये तो हमने जैसा सोचा था उससे बिल्कुल अलग है। कितनी संस्कारी और आज्ञाकारी है ये कावेरी। सच कहो, पूरा परिवार ही बड़ा संस्कारी है। हमारे तो भाग खुल गए जो ये लोग हमारे गांव में रहने आए। गोस्वामी परिवार जब से इस गांव में आया था तब से उसने गांव के लोगों के लिए काफी कुछ किया था। कभी उनके लिए भंडारा करवाना, कभी भीज ले आना, तो कभी गांव में किसी की शादी करवाना। अब तो सारे गांव वाले उन्हें अपने घर के सदस्य जैसा ही समझने लगे थे। अरे कन्हैया, कहाँ जा रहा है? वो गोस्वामी जी है ना, उनके पास जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ गांव में नई दुकान डाल ही लूं। अच्छा, आओ उनके पास जाएगा तो सही सलाह देंगे और तो और मदद कर देंगे इस वाला का। जब से इस गांव में आए हैं तब से हमारा काफी भला कर दिया है। हाँ, सुमित भैया तो उस दिन कह रहे थे गांव के लिए कोई नई योजना लाने वाले हैं जिससे हमारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो औरों के बारे में सोचते हो। अगर उनकी नई योजना काम आ गई तो सारा गांव ही संवर जाएगा। हाँ, लेकिन अभी तक उन्होंने बताया नहीं कि कौन सी योजना लाने वाले हैं। कह रहे थे सभा में सबको बताएंगे। हाँ, सबकी सभा में हम भी आएंगे। फिर तो अगर गांव में तरक्की हो गई तो कोई भी गांव छोड़कर शहर जाएगा नहीं। सुना है मनोहर भी वापस आ रहा है गांव में। वो तो कुछ महीने पहले गया था यहाँ से, अब क्या हो गया? शहर की हवा रास नहीं आई क्या? कुछ पता नहीं अभी तक। उसकी अम्मा कह रही थी कि मनोहर अपने परिवार के साथ वापस आ रहा है। चलो अच्छा ही है, वापस आ रहा है तो। लगता है गांव की याद आ रही होगी इसलिए। गोस्वामी जी के परिवार के आने के बाद तो इस गांव में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है काका। ये बात तूने 16 आने सच कही। चलिए फिर मिलते हैं। गोस्वामी परिवार ने गांव की तरक्की के लिए एक योजना बनाई थी, जिसलिए वो गांव में एक सभा रखने वाले थे, जिसकी तैयारी वो अभी से कर रहे थे। सब कुछ सोच लिया है ना? जी पापा, सब सोच लिया है कैसे क्या क्या करना है। और गांव वालों के सामने जब हम ये योजना रखेंगे तो उन्हें भी ये योजना का सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। देखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारी तरफ से तो सब गांव की औरतें हम पर पूरा भरोसा करती हैं। तो ये सब भी हम उनकी भलाई के लिए तो कर रहे हैं। हाँ, आज मैंने सारे गांव वालों को सभा में बुला लिया है। सब लोग आते ही होंगे। बस हम सबके लिए शरबत बना देते हैं। हाँ चलिए जीजी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। सभा का आयोजन हो चुका था। सारे गांव वाले सभा में आना भी शुरू हो चुके थे। प्रकाश और उसके परिवार ने सबके लिए शरबत और समोसे का प्रबंध भी कर दिया था। ये लीजिए काकी, समोसे लीजिए। अरे बस बस, खुश रहो बेटा। आप भी लीजिए काका शरबत। हाँ बेटा, लाओ लाओ। आज हमने ये सभा गांव वालों के भले के लिए रखी है। हम जब से यहाँ आए हैं तब से देख रहे हैं कि यहाँ पैसों की कितनी तंगी है, इसलिए हम आपके लिए इससे छुटकारा पाने का तरीका लाए हैं। हमारी कंपनी में अगर आप अपना पैसा डालते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको उसका दुगना पैसा देंगे। ये क्योंकि हमारे दादाजी गांव से थे, इसलिए हमने ये योजना गांव वालों के भले के लिए रखी है। देखिए, हमें आपसे कोई भी फायदा नहीं होगा, लेकिन आपके पैसे दुगने होंगे, ये हमारी गारंटी है। पहले आप यहाँ से सही सलामत जाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी है कि नहीं? अरे आप कौन है? हम वही है जिनके पैसे आपने दुगने करने का वादा किया था शहर में। कुछ याद आया महानुभाव? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप यहाँ भी यही खेल खेल रहे होंगे। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। अरे काका, ये देखो पोस्टर शहर में, इनको लोग ढूंढ रहे हैं और ये यहाँ आपके साथ भी धोखा करने आए हैं। ये आप सबका पैसा लेकर भाग जाएंगे। हम तो भी सोचे ये इतने बड़े लोग शहर से यहाँ क्यों रहने आए हैं। हम ना कहते थे दाल में कछु तो काला है। अरे तू तो कह रही थी कि इसकी बहू ने काली दाल बड़ी स्वाद बनाई थी। अरे चुप कर। आप जैसे शहर वालों की वजह से हम गांव वाले ही रह जाते, क्योंकि हम लोगों को धोखा देना नहीं जानते।
अरे भाइयों, आपको कोई गलतफहमी हुई है? कोई गलतफहमी नहीं है। अब सीधा पुलिस के पास चल रहे हो या हम उन्हें यहीं बुला ले? अरे लगता है अब दूसरा गांव ढूंढना होगा। फिर से दूसरे गांव में लेना होगा ससुराल। अरे हम तो ये ससुराल ससुराल खेलना छोड़ रहे हैं। अब हमसे रोज रोज ससुराल नहीं बदला जाता। देखा मौसी, पूरा का पूरा परिवार ही फ्रॉड है। ये तो हम सही समय पर आ गए, नहीं तो ये लोग आज आपके पैसे भी ले जाते। इन धोखेबाज शहरी वालों से तो हम गांव वाले ही बेहतर है। चलो निकलो यहां से।